यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज राजेश। आज की आपकी जो क्लास है वो इंग्लिश स्पोकन की क्लास है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो आज की जो क्लास है वो होने जा रही है इंग्लिश स्पोकन की। मैंने कई वीडियो बनाई हैं और भी हमारी स्पोकन क्लासेस हैं, बट आज की क्लास जो है वो कुछ डिफरेंट है। वी आर हियर। ओके, तो देखिए स्पोकन इंग्लिश। सभी लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीख सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ। यस, यू कैन डू इट, बट ये डिपेंड करता है उस पर जो सीखना चाहता है। हम इंडियंस की यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कैसे आती है, इंग्लिश कैसे बोलूँ, क्या करूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, बट मुझे आता सब कुछ है, बट आई कांट स्पीक। आई कैन राइट बट आई कांट स्पीक। नाउ ये क्या है कि आप कोशिश नहीं करते हैं। यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश देन यू कैन से आई कैन डू इट। इंग्लिश में कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हमें ग्रामर आना चाहिए। जैसे बहुत से एक्टर्स देखते हैं आप, वो हालांकि ग्रेजुएट नहीं होते हैं और होते भी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, बट उन्होंने प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें ग्रामर सीखनी है इंग्लिश बोलने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊं कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जितना आप बोलेंगे उतना ही आपकी फ्लुएंटली होगी, तो आप कोशिश कीजिए बोलने की। ओके, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश बोलने की। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि जब भी हम कुछ इंग्लिश के शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे आपको मालूम है कि इंग्लिश अंग्रेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं और उन लोगों में सबसे ज़्यादा शिष्टाचार होता है। आप जानते हैं कि उनमें शिष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है, बट वो हमेशा थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ ये वर्ड्स यूज करते रहते हैं। ये वर्ड्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी आप काम कर देंगे वो आपको थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, प्लीज डू इट, ओके, प्लीज टेल मी, बता दिया तो थैंक यू। तो आज की क्लास यही है कि आप थैंक यू और सॉरी कहना सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पे आप कैसे बोलते हैं। ओके, एक थैंक यू शब्द है, यह हर कोई जानता है और हर कोई बोल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो शब्द है थैंक यू, इसी शब्द पे आज हम बात करेंगे। उसके बाद क्या आता है कि सॉरी, इस पे भी हम आज बात करेंगे, बहुत डीपली से बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को मालूम है थैंक यू कब बोला जाता है, सॉरी कब बोला जाता है, बट थैंक यू के बदले में और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो थैंक यू की जगह रिप्लाई दे सकते हैं आप। जिससे आप थैंक यू बोलते हैं, बहुत अच्छा कोई आपका काम करता है तो आप उससे क्या बोलेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you can subscribe my channel and you can clear your mind. Whatever comes in your mind, you try to speak. Okay, now we are going to learn some new words. Okay, तो देखिए, जब भी आपका कोई काम कर देता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उससे दिल से थैंक यू देना चाहते हैं, दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं आप। थैंक यू वेरी ओके,
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। किसी ने मुझे वाटर दे दिया तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच। क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। जितना आप अच्छे से बोलना चाहें उतने अच्छे से बोलने की कोशिश करें। ओके, मैं क्लास में रहूँगा, वीडियो एंड तक आपको देखनी है एनर्जी के साथ। जैसे कि मैं फुल एनर्जी से आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके ना, आपको भी एनर्जी के साथ वीडियो लेनी है और कमेंट्स भी करने हैं। लाइक भी करिए, लाइक कमेंट्स। ओके, फटाफट कर दीजिए, एक बार फटाफट कीजिए। ओके, उसके बाद यदि आप बोलना चाहते हैं तो थैंक्स अ लॉट भी बोल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मीन्स सबका थैंक यू, धन्यवाद ही देना है, बट आप किस वे में देते हैं? थैंक यू वेरी मच जब आप बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार बहुत अच्छा बोलता। आज एक चीज है कि अपने यहाँ कोई 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल दे तो सामने वाला उसे पढ़ा लिखा समझने लगता है बहुत ज़्यादा। अब यही कोई 8-10 लाइनें बोल दें, ये तो नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, वेल ग्रेजुएट है, वेल एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोल लेते हैं सभी, 2-4-10 वर्ड सभी बोल लेते हैं, लेकिन डरना नहीं है कि यार बहुत पढ़ा लिखा है, उससे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आई कांट टॉक टू हिम, बट यू कैन डू इट। कर सकते हैं आप आफ्टर टेकिंग माई क्लास। नाउ आप इसी तरीके से बोलेंगे। और भी वर्ड हैं जो आप बोल सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू। देखिए, इस शब्द को भी आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ये सो नाइस में आपको बहुत सारे वर्ड देंगे, आपको बोलना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कोई एक याद रखना है। ओनली वन यू विल हैव टू लर्न। मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने भी मैं वर्ड लूँगा आपको थैंक्स के या थैंक यू के, ये आपको सारे लर्न करने। यदि आप सारे कर लेते तो बहुत अच्छा है, और अगर आप सारे वर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई एक टेंस देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ओके, उसके बाद आप थैंक्स अ मिलियन भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है इसका मतलब ये हो कि यार थैंक्स मिलियन बहुत ज़्यादा हमें धन्यवाद दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक्स अ मिलियन। ओके, थैंक्स अ मिलियन भी बोल सकते हैं। देखिए 1 2 3 एंड हर 4। ओके गाइज, यू कैन वॉच हियर। इस तरीके से आप थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ मिलियन। ओके, थैंक्स अ मिलियन भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं आई एम टच्ड, आई एम टच्ड भी बोल सकते हैं। देखिए 5th में है आई एम टच्ड, आई एम टच्ड। ऐसा नहीं है कि आई एम टच्ड मुझे छुआ जाता है, नहीं, ये मैं थैंक यू का आपको सिखा रहा हूँ। ओके, आप ये सब बोलेंगे। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ये भी आप बोल सकते हैं। 6 में देखिए, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ओके, जब भी कोई आपका काम करता है, कुछ भी करता है, आपके समय पे पैसे लौटा देता है, आपका समय पे काम कर देता है, तो दीज वर्ड यू कैन से, दीज वर्ड यू कैन से टू हिम, उससे कह सकते हैं ये सब। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ मिलियन, आई एम टच्ड, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। एक मैं टेंस और आपको दूंगा, आई कांट थैंक यू। देखिए नेक्स्ट है आई कैन नॉट थैंक यू, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ।
आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, मैं आपको धन्यवाद से ज़्यादा क्या दे सकता हूँ, पता नहीं, कुछ भी तो नहीं दे सकता हूँ उससे ज़्यादा। लेकिन किसी ने आपका काम कर दिया तो आप दिल से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी टेंस दिल से बोलेंगे। नाउ लुक हियर, थैंक यू वेरी मच, ये तो आप सभी सेंटेंस बोलते हैं थैंक यू, बार बार बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं थैंक यू। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ें दे रहा हूँ जिसमें आपको थैंक यू ना बोल के थैंक्स सॉरी, ये भी शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने अभी सॉरी आपको बोला, तो ये भी शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ मिलियन, आई एम टच्ड, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आई कांट आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। आप मुझे बताएंगे कि इन शब्दों में सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा आपको कौन सा लगा? आप अपना बताएंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा तो मुझे तो ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत ही बेटर लगा। आई कांट आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। यदि आपका काम किसी ने कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है, पैसे वगैरह कुछ भी दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, उस समय दैट टाइम यू कैन से आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। ओके, अब आप लोग, मैं तो एक इमोशनल हूँ लड़का, तो मैं सोचूंगा मुझे यही एक टेंस अच्छा लगा, बट आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हैं। ओके, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ओके, दैट्स गुड। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट ऑफ सॉरी। ओके, तो ये वर्ड आप जहां भी चाहें वहां यूज करें, तो आप अपने आप में खुद ही कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि यार मैं कुछ तो बोल रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे सॉरी। सॉरी हम कई बार बोलते हैं जब कोई गलती हो जाती है, हम कहीं जाते हैं भीड़ भाड़ में, या किसी को धक्का धुक्की लग गया, कोहनी वगैरह लग गई, हाथ लग गया, किसी को टच हो गया, तो दैट टाइम वी से सॉरी, सॉरी बोलते हैं ना हम लोग उस समय। बट मैं आपको बताऊंगा कि अब सॉरी ना बोल के और क्या क्या आप बोल सकते हैं। ओके, कभी भी कोई गलती करते हैं तो उसमें आप सॉरी बोलते हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे क्या क्या शब्द बोल सकते हैं सॉरी की जगह। एक तो ये आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दिस इज वेरी इजी सेंटेंस, यू कैन से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किसी को धक्का लग गया, दैट टाइम कैन से आई एम सॉरी। आप ये भी बोल सकते हैं सॉरी भी, बट मैं सॉरी से अच्छा बता रहा हूँ, मैं सॉरी से अच्छा बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या बोलना है, वो चीज़ आपको बोलनी है। ओके, तो आपको क्या कहना है कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये भी मैं आपको वर्ड सिखाऊंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, I'm extremely sorry, I'm extremely sorry, you can say I'm extremely sorry। ओके, extremely sorry, ये भी शब्द आप बोल सकते हैं, I'm extremely sorry। ओके, I'm terribly sorry, I'm terribly sorry। ओके, I'm extremely sorry। ओके, आई एम ट्रेवली सॉरी। ओके, क्या बोलेंगे आप? आई एम ट्रेवली सॉरी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली और ट्रेवली, ये तीनों आप बोल सकते हैं।
इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं आई डिडंट मीन, ओके, आई डिडंट मीन दैट, आई डिड मीन दैट, यानी कि मेरा वह मतलब नहीं था जो मैं बोल रहा हूँ, आप दूसरे एंगल से समझ रहे हैं। तो हमने कहा मेरा वह मतलब नहीं था, वह मतलब नहीं था मेरा, ओके। आई डेंट मीन दैट, आई डेंट मीन दैट, ओके। आप सॉरी भी बोलते हैं ना, तो ये भी वर्ड आप बोल सकते हैं, आई डेंट मीन दैट, ओके। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं पुट इट, एक मार्कर में देख लूँ थोड़ा, ये काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, ओके, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, ओके, आई एम सॉरी। इससे भी आप बोल सकते हैं कि अपने दिमाग से निकाल दो, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग से निकालो, आई एम सॉरी, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, यू कैन से डिस्टेंस, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी। और भी बोलते हैं हम सेंटेंस, कई बोलते हैं आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन प्लीज। जब भी कोई समझाता है मेरे समझ में नहीं आता क्या कहा या मैंने सुन नहीं पाया क्या उन्होंने कहा, तो इसमें भी आप बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, ओके, आई बैग योर पार्डन। नाउ देख सकते हैं कि आई एम सॉरी डिस्टेंस, एंड सेकेंड इज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम ट्रेबली सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी, आई बैग योर पार्डन। इसमें से आप मुझे बताएंगे आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, कमेंट में मुझे बताएंगे कि सबसे अच्छा कौन सा लगा। वैसे मुझे तो ये पुट इट आउट ऑफ योर माइंड, आई एम सॉरी सबसे अच्छा लगा, बट आपको क्या लगा है वो चीज़ आप मुझे बताएंगे, ओके। मैं सिर्फ कर दूं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये सेंटेंस आपको बोलने हैं बहुत अच्छे से। अब आ जाइए, सॉरी और थैंक यू का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं सीख चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सीख लिया होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आप सीखते हैं, ओके। तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। या आप लिखिए आई कैन लर्न, कमेंट में लिखिए आप आई कैन लर्न सर, आई कैन लर्न, यस। नाउ अब देखिए, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, मैंने कहा मुझे जाने दो, ओके। या आज ना इंक मालूम नहीं कहाँ है, ध्यान नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ाने दो, ओके। उसे बोलने दो, उसे बोलने दो, ओके। उसे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, उसे जाने दो, ये सभी सेंटेंस कैसे बोलेंगे मैं एक बार देख लूँ। दिखता है बहुत कम दिखता है, बट मैं कर ही क्या सकता हूँ, एक्चुअली इनके
बच्चे कहीं रख गए हैं और मालूम नहीं है। अब देखिए, मुझे जाने दो ऐसे सेंटेंस हैं जो आप कैसे बोल सकते हैं। आप ये चीज़ एक चीज़ देखेंगे कि जाने दो, दो दो शब्द आ रहा है तो लेट से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, इस तरीके से। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। इस टाइप में सेंटेंस हैं कि आप किस तरीके से बोल सकते हैं। आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन जो सीख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां से हैं वहीं से शुरू कीजिए। जो भी आप ABCD तो जानते ही है ना, वहां से शुरू कीजिए। अब देखिए ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। ओके, उससे मत खेलने दो। ये भी सेंटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट लेट हिम प्ले, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। इस तरीके से सेंटेंस हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे, ऐसे ही सेंटेंस सीखेंगे। ओके, तो ऐसे मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि आप बोल सकते हैं ना। मुझे बताइए, मुझे खाना बनाने दीजिए, अब मुझे खाना बनाने दो। बताओ इसे कैसे बोलेंगे आप? मुझे खाना बनाने दो, लेट मी कुक फूड। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे बोलने दो, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। इस टाइप में सेंटेंस आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। व्हाट नाउ, अब देखिए एक सेंटेंस ऐसा है जो हो रहा है उसे होने दो। ऐसा सेंटेंस मैंने कहा यार जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। नाउ, जो हो रहा है उसे होने दो, ये हम अपने जीवन में कई बार बोलते हैं। यार चल रहा है चलने दो, यार जो हो रहा है उसे होने दो, जो कर रहा है यार करने दो, मुझे क्या मतलब है, जो कर रहा है उसे करने दो। तो ऐसा सेंटेंस, ये आपको बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत छोटा है। लेट इट बी, क्या होगा? लेट इट बी। ओके, लेट इट बी। मेरी कार से उतर जाओ। देखिए, मेरी कार से उतर जाओ। ये मुझे बताइए कैसे आप बोलेंगे, बताइए। देखिए, गेट शब्द आपको मालूम होना चाहिए। गेट, गेट मीन्स कई रूल होते हैं गेट का पढ़ने में। जैसे गेट मीन्स पाना होता है, लेकिन कई सेंटेंस भी ऐसे बनते हैं। तो ओके, मुझे मेरी कार से उतर जाओ, गेट आउट या गेट ऑफ। यू कैन से गेट ऑफ माई कार, गेट ऑफ माई कार। यू कैन से, repeat again, repeat after me, get off my car। yes, get off my car। फिर से बोलेंगे, get off my car। बहुत अच्छे से बोलेंगे, बहुत अच्छे से बोलेंगे, get off my car। ओके, मुझे कार से उतरने दो। अब देखिए, मुझे कार से उतरने दो, मुझे कार से उतरने दो। मैंने अभी आपको सेंटेंस जो पढ़ाए थे अभी जस्ट दो वाले जो लेट से बनाए थे, आप मुझे बताइए ये कैसे बनेगा। कैन यू मेक इट? इफ यू कैन मेक इट, यू कैन कमेंट। ओके, यू कैन कमेंट। नाउ देखिए, आपको इतना तो मालूम है कि गेट ऑफ माई कार यानी गेट ऑफ मीन्स होता है कार से उतरना।
गेट ऑफ कार, कार से उतरना। मैंने आपको जो सेंटेंस बताया था लेट से, तो पहले आपको थोड़ा सा जोड़ देना है कि लेट मी, ओके, लेट मी गेट ऑफ कार, लेट मी गेट ऑफ कार, लेट मी गेट ऑफ कार। व्हाट विल यू स्पीक? लेट मी गेट ऑफ कार, मुझे कार से उतरने दो, लेट मी गेट ऑफ कार। और आप देखेंगे एक टेंस, मुझे रोटी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं जब घर में खाना बनाती हूँ या बनाता हूँ, या हम चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो उसमें मुझे बोलना आता है, कई चीज़ें होती हैं कि यार रोटी बेलने दो, रोटी बेलने दो, देखिए रोटी बेलने दो, रोटी बेलने दो, ओके, रोटी बेलने दो, उसे झाड़ू लगाने दो, उसे झाड़ू लगाने दो, उसे झाड़ू लगाने दो, उसे आटा गूंदने दो या आटा गूंद दो, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने कहा रोटी बेलने दो, आपको मालूम है कि रोटी बेलने को क्या कहते हैं? लेट मी रोल आउट द चपाती, ओके। ये तो लेट मी है, तो पहले आप लेट मी बोलेंगे, लेट मी रोल आउट द चपाती, ओके। मुझे झाड़ू लगाने दो, लेट मी। अब आपको मालूम है झाड़ू लगाने को क्या बोलते हैं? लेट मी स्वीप द फ्लोर, लेट मी स्वीप द फ्लोर, SWEEP, स्वीप द फ्लोर, ओके, FLOUR। इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट हम इसको रफ कर रहा हूँ, ओके प्रिय। तो आप लोगों ने सीखा ही होगा कि ऐसे सेंटेंस जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम घर में होते हैं तो कई सेंटेंस मुझे बोलने पड़ते हैं, बहुत से सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि यार चलो अंग्रेजी सीखते हैं, क्या चलो अंग्रेजी सीखते हैं, ये आप बना के दिखाइए, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, बनाइए, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, बना के दिखाइए मुझे। चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, बनाइए। नहीं, यहाँ पे देखेंगे लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव टी, आप लेट्स हैव टी बोल सकते हैं। लेट्स हैव का यूज कई तरीके से होता है, लेट्स हैव टी, हैव का मतलब खाना पीना, ओके, इस तरीके से खाना भी होता है पीना भी होता है। जैसे लेट्स हैव लंच, होगी, लेट्स हैव टी, होगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कई तरीके से जैसे हैव का यूज होता है, जैसे हमने कहा मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। हैव का यूज, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, आई हैव लर्न इंग्लिश, आई हैव लर्न इंग्लिश, ओके। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, वुड यू लाइक टू, कई भी सेंटेंस होते हैं जो आप बोलना चाहोगे तो आप बोल सकते हैं, ओके। नाउ तो ये आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो लाल वाला जो बटन आपको दिखता है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के घंटी बजा दीजिए।
जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएंगी उसका पहला नोटिफिकेशन आपके ही पास आएगा। फटाफट ये काम कर लीजिए, ये एक छोटा सा काम है, सब्सक्राइब। यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल।